एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का लॉन्ग मैन न्यू इमेजेस बुक से चैप्टर नंबर 5 बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चल यहाँ से हमारी ये स्टोरी शुरू होती है। एक बच्ची है बिनिया, ठीक है, उसे अपना अम्ब्रेला बहुत प्यारा होता है और उस अम्ब्रेला के लिए वो क्या कुछ नहीं कर गुजरती, ये देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में। बिनिया सेल्डम क्लोज टू द ब्लू अम्ब्रेला। बिनिया ऐसी लड़की है जो कभी मतलब सेल्डम मीन्स कभी कभार ही जो है वो अपना ब्लू अम्ब्रेला बंद करती होगी, मतलब हमेशा अपना अम्ब्रेला खुला रखती थी। इवन व्हेन शी हैड इट इन द हाउस, जब भी अम्ब्रेला घर में भी होता था ना, मतलब बाहर नहीं जा रही है तो भी वो अपने अम्ब्रेला को क्या रखती थी, खुला रखती थी। उसको अम्ब्रेला ना खुला रखना बहुत पसंद था। उसको ऐसा लगता था कि ऐसे ही तो ये ब्यूटीफुल लगता है उसके हिसाब से, ठीक है। इवन व्हेन शी हैड इट इन द हाउस शी लेफ्ट इट लेइंग ओपन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब रूम के किसी कॉर्नर में बस उसको खुला रख देती थी। समटाइम्स बिजू, बिजू कौन है, उसका भाई वगैरह होगा, ये बताया हुआ नहीं है स्टोरी में, बट बिजू जो होता था स्नैप्ड इट शट, उसको क्या कर देता था, बंद कर दिया करता था। कंप्लेनिंग दैट इट गॉट इन द वे, और कंप्लेन करता था कि भाई छाता जो है वो रास्ते में आ रहा है, बीच में क्यों रख रखा है। शी वुड ओपन इट अगेन अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद हमारी बिनिया क्या करती थी, उसको वापस से खोल दिया करती थी। इट वॉजेंट ब्यूटिफुल व्हेन इट वॉज क्लोज्ड, और अकॉर्डिंग टू बिनिया वो ये कहती है कि खूबसूरत ही नहीं लगता जब ये बंद होता है। व्हेनेवर बिनिया वेंट आउट, जब भी बिनिया बाहर जाया करती थी, वेदर इट वॉज टू ग्रेज द काउज, चाहे वो अपनी गाय को चराने जा रही हो, और फेच वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, या फिर झरने से वो पानी लेने जा रही हो, और कैरी मिल्क टू द लिटिल टी शॉप, जो कि तिहरी की रोड पर थी। एक चाय की दुकान थी तिहरी की रोड पे, तो वहाँ पे अगर वो दूध देने भी जाती थी तो भी वो अपना छाता तो लेकर ही जाती थी, ठीक है। शी टुक द अम्ब्रेला, उधर है ना, वो अपना अम्ब्रेला लेकर जाया करती थी हर काम के लिए। दैट पैच ऑफ ब्लू सिल्क, ब्लू स्काई ब्लू सिल्क, स्काई ब्लू सिल्क किसको कहा गया, वो कपड़े को, जो छाते का कपड़ा होता है ना उसको बोला गया, ठीक है। तो ऑलवेज बी सीन ऑन द हिल साइड, इस तरह का हिल साइड पे चीज़ें दिखी जाती हैं, बिकॉज हिल साइड पे क्या होता है, बारिश वगैरह होती है। ओल्ड राम भरोसे, ये राम भरोसे दुकान वाला है, ठीक है। राम द ट्रस्ट वर्दी, मतलब उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। कैप्ड द टी शॉप ऑन द तिहरी रोड, तो उसकी चाय की दुकान होती है तिहरी रोड पर। इट वॉज अ डस्टी अनमेल्टेड रोड, और सड़क कैसी थी जहाँ उसकी चाय की दुकान थी, धूल से भरी, डस्टी थी, और अनमेल्टेड मतलब ऐसी कच्ची सड़क बनी हुई थी, जैसे होता नहीं है जैसे मिट्टी वाली सड़क जो होती है। वंस अ डे, दिन में एक बार, द टेहरी बस स्टॉप्ड नियर द शॉप, तो एक बार क्या होता था, दिन में एक बार कम से कम जो बस होती थी वहाँ पे आके, जैसे नॉर्मल बसेस जो चलती है ना, वहाँ पे बस आके रुका करती थी शॉप पे। एंड पैसेंजर्स गॉट डाउन टू सिप हॉट टी, और पैसेंजर्स नीचे उतरते थे बस से चाय पीने के लिए, और ड्रिंक ग्लासेस ऑफ कर्ड, जिसे हम लस्सी बोलते हैं, वो पीने के लिए। ही कैप्ट कोल्ड ड्रिंक्स टू, अब ये जो दुकान वाला था ना, कोल्ड ड्रिंक्स भी रखा करता था, बट एज देयर वाज नो आइस, क्योंकि वहाँ पे उसके पास आइस नहीं हुआ करती थी, बर्फ़ नहीं हुआ करती थी। द बोटल्स गॉट हॉट, उसकी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती थी वो गर्म हो जाया करती थी इन द सन, धूप में। एंड सो वर सेल्डम ओपन, और क्योंकि गर्म बोतल है तो कोल्ड ड्रिंक्स कोई लेता ही नहीं था उसकी, तो बोतलें खुलती ही नहीं थी, है ना, कि भाई गर्म कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना पिएगा कोई। ही ऑल्सो कैप्ट स्वीट्स एंड टॉफ़ीज़, तो ये जो दुकान वाला था ये स्वीट्स और टॉफ़ीज़ भी रखा करता था अपनी दुकान पे। एंड व्हेन बिनिया एंड बिज्जू हैड अ फ्यू कॉइन्स टू स्पेयर, और जब कभी भी बिनिया और बिज्जू के पास कुछ सिक्के हुआ करते थे खर्च करने के लिए, दे वुड स्पेंड देम एट द शॉप, वो उनको शॉप पे खर्च करा करते थे, इनकी दुकान पे आया करते थे राम भरोसे जी की। इट वॉज ओनली अ माइल फ्रॉम द विलेज, ज़्यादा दूर नहीं थी, कुछ मील दूर ही थी बस इनके गाँव से। राम भरोसे वॉज एस्टोनिश्ड टू सी बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला, राम भरोसे जी तो बहुत चौंक गए बिनिया का ये ब्लू अम्ब्रेला देखकर। अरे वाह बिनिया, तुम्हारे पास ब्लू अम्ब्रेला, व्हाट हैव यू देयर बिनिया, तो मतलब तुम इसे क्यों लिए हो, ही आस्क्ड। बिनिया गेव द अम्ब्रेला अ ट्रिल, उसने क्या किया, अम्ब्रेला को थोड़ा सा घुमाया, एंड स्माइल्ड एट अ राम भरोसे, और राम भरोसे की तरफ देख के स्माइल किया। मतलब एक्चुअली उसके हिसाब से बिनिया यहाँ अम्ब्रेला यहाँ क्यों लाई है, न धूप है न बारिश है, लेकिन बिनिया को तो अपना अम्ब्रेला बहुत पसंद था, तो उसने क्या किया, ऐसे ही तरह के हल्का सा अपना अम्ब्रेला घुमाया, राम भरोसे की तरफ स्माइल किया, ठीक है। शी वॉज ऑलवेज रेडी विद हर स्माइल, चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ था उसका, वो रेडी रहा करती थी अपनी स्माइल के साथ। एंड वुड विलिंगली lend it to anyone who was feeling unhappy, और जैसे कोई दुखी हुई देखेगी ना तो वो अपना स्माइल पास करती थी, जिससे कि वो उसको खुशी मिले, सामने वाले को, है ना, अच्छा लगे। कोई स्माइल पास करता है तो हमें कैसा लगता है, भी अच्छा लगता है, तो कोई भी अनहैप्पी आदमी की तरफ भी बिनिया देख के स्माइल कर दिया करती थी।
दैट इज़ अ लेडीज़ अम्ब्रेला, सेड राम भरोसे। राम भरोसे ने कहा भैया भैया बिनिया ये तो औरतों वाला है, लेडीज़ का अम्ब्रेला है, वो तो बच्ची है एक्चुअली, दैट इज़ ओनली फॉर मेम साहब। ये तो मेम साहब जो अमीर लेडीज़ होती हैं ना वो यूज़ करती हैं। वेयर डिड यू गेट इट, तुमको कहाँ से मिल गया? ये देखो राम भरोसे हमारी बिनिया, ठीक है। समवन गेव इट टू मी, किसी ने मुझे दिया है फॉर माई नेकलेस, मैंने उसको बदले में अपना नेकलेस दे दिया था। यू एक्सचेंज इट फॉर योर लकी नेकलेस, बिनिया नोडेड। तो राम भरोसे कहता है अरे तुमने अपने नेकलेस के इतना, तुम्हारा नेकलेस जो था इतना लकी था तुम्हारे लिए, तुमने उस लकी नेकलेस के बदले में ही छाता ले लिया। तो बिनिया नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना, तो बिनिया जो है हाँ में अपना सर हिला देती है। बट वॉट डू यू नीड इट फॉर, तुम्हें क्या ज़रूरत है इसकी? द सन इट्स नॉट हॉट इनफ, मतलब एक तरीके से इज़ नॉट हॉट इनफ, मतलब धूप तो इतनी तेज़ हो नहीं रही है। एंड इट इज़ंट मीन फॉर द रेन, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई बारिश आने वाली है। इट्स जस्ट अ प्रिटी थिंग फॉर रिच लेडीज़ टू प्ले विद, ये तो मतलब अमीर औरतों के ऐसा लग रहा है जैसे खेलने की चीज़ हो। तुम इसे क्या लिए हुए हो? यहाँ पर ना धूप है ना बारिश है, लेडीज़ की खेलने की चीज़ है, अमीर औरतों का सामान है, तुम इसको लेकर क्या कर रही हो? बिनिया नोडेड एंड स्माइल्ड अगेन, बिनिया ने अपना सर हिलाया और दोबारा से स्माइल किया। राम भरोसे वॉज क्वाइट राइट, राम भरोसे बिल्कुल सही थे। इट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल प्लेटिंग, एक्चुअली तो ये बिल्कुल बस खूबसूरत सी खेलने की चीज़ थी, तभी तो बिनिया को इतना अच्छा लग रहा था वो। एंड दैट वॉज एग्जैक्टली वाई शी हैड फॉलन इन लव विद इट, और यही तो कारण था कि बिनिया को ये अम्ब्रेला बहुत पसंद आ गया था, उसको बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि वो राम भरोसे बोल तो रहा है कि बहुत प्यारी सी खेलने की चीज़ है और बिनिया बच्ची है, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है इससे खेलना। आई हैव एन आइडिया, तो शॉपकीपर कहता है, सेड द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर बोलता है कि भाई मेरे को एक आइडिया आया, इट्स नो यूज़ टू यू, है ना, तुम्हारे लिए तो इसका कोई यूज़ है ही नहीं, दैट अम्ब्रेला, वाई नॉट सेल इट टू मी, तो मुझे बेच क्यों नहीं देती? आई विल गिव यू 5 रुपीज़ फॉर इट, 5 रुपये दूंगा तुम्हें इसके बदले, तब 5 रुपये बहुत होते थे। इट्स वर्थ 15, सेड बिनिया, बिनिया कहती है 15 रुपये का है, 15। वेल देन आई विल मेक थिंक ईजी फॉर यू, चलो मैं तुम्हारे लिए बात आसान कर देता हूँ। दुकानदार थोड़ी बार्गेन करता है, आई विल गिव यू 10, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। बिनिया लाफ्ड एंड shook her head, हंसती है और अपना सिर हिला के मना कर देती है। ओके आई विल डू यू अ फेवर, चलो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर करता हूँ, 12 रुपीज़ बोली लगाता है 15 की, चलो 12 रुपये ले लो तुम, ठीक है, सेड राम भरोसे, बट विदाउट मच होप, मतलब बिनिया को कोई कहा मतलब ऐसी आशा नहीं थी। बिनिया प्लेस्ड अ 5 पैसा कॉइन ऑन द काउंटर, तो वो क्या करता है एक्चुअली नहीं, बट विदाउट मच होप, किसको होप नहीं थी? राम भरोसे को कि बिनिया बेचेगी मुझे, लेकिन फिर भी 12 रुपये का ऑफर कर ही देता है। लेकिन बिनिया क्या करती है, 5 पैसे का कॉइन रखती है काउंटर पर। आई केम फॉर अ टॉफ़ी, और बोलती है मैं यहाँ टॉफ़ी लेने आई हूँ, ठीक है, शी सेड। अब राम भरोसे क्या करता है, पुल्ड एट हिज ड्रॉपिंग विस्कर्स, अपनी जो झुकी हुई नीचे की तरफ मूछें होती हैं उसको थोड़ा घुमा के ऊपर खींचता है। गेव बिनिया अ रॉयल लुक, और बिनिया की तरफ ज़रा थोड़ा रॉयल लुक देता है। रॉय का मतलब हमें दे रखा है अम्यूज्ड, खुश तो है लेकिन नाराज़ भी होता है ना, बेच नहीं रही है बिनिया उसको छाता। एंड प्लेस्ड अ टॉफ़ी इन द पाम ऑफ हर हैंड, और टॉफ़ी उसके हथेली पर रख देता है। ही वॉच्ड बिनिया एज शी वॉकड अवे अलॉन्ग द डस्टी रोड, वो बिनिया को तब तक देखता रहता है जब तक बिनिया वो धूल भरी रोड से आगे चली नहीं जा रही होती है। द ब्लू अम्ब्रेला हेल्ड हिम फैसिनेटेड, ब्लू अम्ब्रेला उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, किसको? हिम आ रहा है दुकानदार को। एंड ही स्टीयर्ड आफ्टर इट, वो उसको घूरता रहता है अनटिल इट वॉज आउट ऑफ साइट, तब तक देखता रहता है जब तक कि बिनिया जो है छाते को लेकर उसकी आंख से खोजल नहीं हो जाती, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था ये ब्लू अम्ब्रेला। द विलेजर्स यूज्ड दिस रोड टू गो टू द मार्केट टाउन, तो जो गांव वाले थे वो इस रोड को यूज़ करा करते थे शहर जाने के लिए, एक तरीके से ना टाउन के मतलब टाउन होता है बेसिकली नगर, एक तरीके से गाँव से बड़ा होता है शहर से छोटा होता है, तो वहाँ मार्केट लगा करती थी, तो वहाँ से वो जाया करते थे एक तरीके से। सम यूज्ड द बसेस, कुछ विलेजर्स बस यूज़ किया करते थे। अ फ्यू रोड ऑन म्यूल्स, कुछ जो हैं खच्चर गधे पर जाया करते थे। मोस्ट पीपल वॉकड, ज़्यादातर लोग तो पैदल ही जाया करते थे। टुडे एवरीवन ऑन द रोड टर्न्ड देयर हेड्स टू स्टेयर एट द गर्ल विद द ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला, लेकिन आज तो सब मुड़ मुड़ कर टर्न कर रहे हैं अपने फेसेस को, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं हमारी बिनिया को, और बिनिया के हाथ में उस अम्ब्रेला को, ब्लू ब्राइट अम्ब्रेला को देखा जा रहा है। बिनिया सेट डाउन इन द शेड ऑफ अ पाइन ट्री, बैठ जाती है बिनिया कहाँ पर? पाइन ट्री, पाइन में तो पहाड़ों पे जो ट्री होता है ना, पाइन ट्री है ना, उसकी छाया में जाके बिनिया हमारी बैठ जाती है। फिर क्या होता है, द अम्ब्रेला स्टिल ओपन, लेकिन अम्ब्रेला अभी भी खुला हुआ रखती है, अम्ब्रेला नहीं बंद करती। बिनिया को अम्ब्रेला बंद करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ले बिसाइड हर, वो उसको अपने बगल में ऐसे ही रख लेती है। शी
क्रैडल्ड हर हेड इन हर आर्म्स, उसने क्या किया, अपनी आर्म्स को, जैसे हम क्या करते हैं अपने हाथ पे सर रख के सोते हैं, बस ऐसे ही बिनिया ने भी यही किया। एंड प्रेजेंटली शी डोज्ड ऑफ, और फिर वो सो गई। इट वॉज दैट काइंड ऑफ डे, वो इस तरह का दिन था, कैसा, स्लीपी, वार्म एंड समरी, जैसे होता है ना स्लीपी मतलब जिस दिन आपको काफ़ी नींद आए, थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा वार्म सा वो दिन था। एंड वाइल शी स्लेप्ट, जब वो सो जाती है, विंड स्प्रैंग अप, एकदम तेज़ हवा का झोंका आता है। पहले तो हल्का आएगा, तब हवा चलेगी, तो बाद में वो तेज हो जाती है। इट केम क्वाइटली, यानी कि हवा थोड़ा सा धीरे चुपचाप आती है। स्वैशिंग जेंटली, धीरे धीरे सरसर आती है। थ्रू द ट्रीज, पेड़ों से होकर गुजरती है। हमिंग सॉफ्टली, और जैसे ऐसे हवा का जो हल्का सा साउंड होता है वो क्रिएट होता है। दैन इट वॉज ज्वाइंट बाय अदर रैंडम गस्ट, और फिर उसके बाद अचानक झोंके आने शुरू हो जाते हैं। रशिंग ओवर द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, और ज़ोर ज़ोर से हवा के जो झोंके हैं वो माउंटेन्स के ऊपर से आने लग जाते हैं। द ट्रीज shook their heads and came to life, और पेड़ जो होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं। बेसिकली पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं, मतलब अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं, और ऐसा लगता है इससे पेड़ एकदम लाइवली हो चुके हो, जीवित हो गए हो, बड़ा मज़ा आ रहा हो पेड़ों को। ठीक है, इस तरह का। द विंड फैंड बिनियास चिक, और फैन मतलब जैसे पंखा चलता है ना, ऐसे ही हवा जो है बिनिया के चिक पर भी होकर गुजरती है। द अम्ब्रेला स्टर्ड ऑन द ग्रास, अब अम्ब्रेला जो है एकदम, अम्ब्रेला में हड़कंप मच जाता है, मतलब वो घास पे उड़ने लग जाता है, जाने लग जाता है। द विंड ग्रू स्ट्रॉन्गर, और हवा बहुत तेज़ होने लग जाती है। पिकिंग अप डेड लीव्स, और पिकअप करती है डेड लीव्स को, यानी कि जो पेड़ों से टूटी हुई पत्तियाँ होती हैं उनको। एंड सेंडिंग दैम स्पिनिंग एंड स्वर्लिंग थ्रू द एयर, और मतलब पत्तियाँ उड़ने लग जाती हैं, ऐसी इधर उधर सब जाने लग जाती हैं। ठीक है, हवा में एकदम होता ही है ना, जब आंधी तूफान आएगा तो क्या होगा, पेड़ों के जो सूखे पत्ते होंगे वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। इट गॉट इन टू द अम्ब्रेला एंड बिगिन टू ड्रैग इट, वो अम्ब्रेला में घुस जाते हैं पत्तियाँ, हवा भी घुस जाती है, और फिर क्या होता है, ड्रैग इट ओवर द ग्रास, और लुढ़कता लुढ़कता वो घास पे ऐसे अम्ब्रेला जाने लगता है। सडनली इट लिफ्टेड द अम्ब्रेला एंड कैरीड इट, फिर हवा क्या करती है, अम्ब्रेला को उठाती है और कैरी करके ले जाती है अबाउट 6 feet फ्रॉम द स्लीपिंग गर्ल, जो लड़की हमारी जो सो रही है, हमारी ये बच्ची, और इसके पास से अम्ब्रेला उड़ के चला जाता है, लगभग 6 फीट दूर पे चला जाता है। ठीक है, द साउंड वोक बिनिया, अब ये जब आवाज़ होती है तो बिनिया एकदम से उठती है। शी वॉज ऑन हर फीट इमीडिएटली, जल्दी से खड़ी हो जाती है। एंड देन शी वॉज लीपिंग डाउन, नीचे फटाक से उछाल लगाते हैं। एंड स्टीप स्लोप पर वो उछलती हुई जाती है, भागती हुई जाती है, बेसिकली अपना अम्ब्रेला पकड़ना है उसको। बट जस्ट एज शी वॉज विद इन रीच ऑफ अम्ब्रेला, लेकिन जैसे ही वो अम्ब्रेला के पास पहुंचने वाली होती है, द विंड पिक्ड इट अप, विंड जो हवा होती है वो अम्ब्रेला को पकड़ती है अगेन एंड कैरीड इट फर्दर डाउनवर्ड्स। होता नहीं है, आप अम्ब्रेला के पास पहुंच रहे हो लेकिन हवा से फिर वो आगे उड़ गया, फिर आप पहुंचे फिर वो आगे उड़ गया, बस ऐसे ही बिनिया के साथ भी हो रहा था। बिनिया सेट ऑफ इन परस्यूट, अब बिनिया चलती जाती है, उसका पीछा करती जाती है अम्ब्रेला का। द विंड वॉज इन विक्ड प्लेफुल मूड, लेकिन आज हवा जो है एकदम दुष्ट हो चुकी है, बिनिया को पकड़ने ही नहीं दे रही है अम्ब्रेला, बहुत ही प्लेफुल मूड में, बड़ा मस्ती कर रही है हवा उसके साथ। इट वुड लीव द अम्ब्रेला अलॉन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, अब वो क्या करती है हवा, थोड़ी देर के लिए तो अम्ब्रेला को रोक देती है ना, वहीं पर तो बिनिया पकड़ने जा रही होती है, लेकिन हवा एकदम से चलती है, फिर से वो उड़ जाता है। इट वुड पिक अप द अम्ब्रेला अगेन, है ना, फिर से उठा लेते हैं हवा अम्ब्रेला को। एंड सैंड इट बाउंसिंग फ्लोटिंग, मतलब उछलता हुआ, तैरता हुआ, डांस करता हुआ अम्ब्रेला फिर आगे चला जाता है। द हिल ग्रू स्टीपर, लेकिन अब जो हिल है वो स्टीप हो रही है, बिल्कुल जैसे खड़ी होती है ना, एकदम से ढलान होती है बहुत तेज़ कि आप गिर सकते हो उसमें, ऐसा हो जाता है, स्टीपर हो जाती है। बिनिया जानती थी दैट आफ्टर 20 yards, 20 गज के बाद इट वुड फॉल अवे, ये जो है वो नीचे की तरफ ऐसे खाई जो आ जाएगी और नीचे की तरफ गिरने जैसा ढलान बन जाएगा, जो कुछ इस तरीके से, मान लो बिनिया यहाँ चल रही है तो ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर तो गिरने का बहुत डर है ना, तो इस तरह के हिसाब किताब बन जाता है। द हिल ग्रू स्टीपर, बिनिया न्यू दैट आफ्टर 20 yards इट वुड फॉल अवे इन प्रेसिपिस, शी रैन आफ्टर, और फिर वो क्या है उसके पीछे फिर से भागती है। ठीक है, अब प्रेसिपिस का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिस का मतलब होता है बच्चे अ वेरी स्टीप साइड ऑफ अ हाई क्लिफ, है ना, पहाड़ पे जो क्लिफ निकली हुई होती है, थोड़ा सा आगे की तरफ भाग निकला हुआ होता है, वहाँ पे उस जगह की बात हो रही है। शी रैन आउट फास्टर, वो और तेज़ भागती है। एंड द विंड रैन विद हर, लेकिन हवा जो है उसके साथ और तेज़ होती चली जाती है। अहेड ऑफ हर, हवा उससे भी ज़्यादा तेज़ चल रही है, बिंदिया तेज़ भाग रही है तो हवा उससे भी तेज़ चल रही होती है। एंड द ब्लू अम्ब्रेला स्टेज अप, और विद द विंड, और ब्लू अम्ब्रेला क्या हो रहा होता है, हवा के साथ साथ आगे जा रहा है, कभी रुकता है
फिर कभी उड़ जाता है। अ फ्रेश गस्ट पिक्ड इट अप, फ्रेश जो हवा का झोंका है वो उसको फिर से उठाता है एंड कैरिड इट टू द वेरी एज ऑफ द क्लिफ, और उसको कहाँ ले जाता है, क्लिफ पे लेकर जाता है, बिल्कुल किनारे पे। जैसे मान लीजिए एक माउंटेन है, यहाँ पर एक थोड़ा सा भाग आगे को निकला हुआ है, इसको बोला जाएगा क्लिफ, नीचे मान लो खाई है, तो यहाँ पर कहीं लेकर जाता है। मतलब स्टेड अप का मतलब होता है रुकना, तो हवा रोकती है अम्ब्रेला को। फिर गस्ट पिकड अप मतलब झोंका आता है, फिर से उसको पिकअप कर लेता है। इट बैलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए वो बैलेंस होता है बिफोर टॉपलिंग ओवर आउट ऑफ साइड। थोड़ा छाता जो है हवा में थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा बैलेंस लगता है कि हो गया, रुक गया, लेकिन फिर वो आउट ऑफ साइट हो जाता है नीचे गिरने से पहले। बिनिया रन टू द एज ऑफ द क्लिफ, और बिनिया जो है वो एज ऑफ द क्लिफ यानी कि क्लिफ के बिल्कुल किनारे तक भागती है। गोइंग डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज, सरपट जिसे कहते हैं ना दौड़ना, ऐसा बिनिया भागती है। शी पियर्ड यानी झांकती है डाउन द क्लिफ फेस, और वो क्लिफ के नीचे ऐसे झांक के देखती है। मान लो कि ये पहाड़ है, आई टोल्ड यू, इस तरह का क्लिफ निकला और नीचे खाई है। बिनिया यहाँ से झांकेगी तो कैसा लगेगा, खाई दिखेगी, बहुत डर लगेगा। गोइंग डाउन ऑन हर हैंड्स एंड नीज, शी पियर्ड डाउन द क्लिफ फेस अबाउट 100 फीट बिलो स्मॉल, उसको क्या दिखाई देता है, स्ट्रीम यानी कि झरना दिखाई देता है लगभग 100 फीट की दूरी पर नीचे की तरफ, ठीक है। रश्ड बिटवीन ग्रेट बाउल्डर्स, और वो क्या है वहाँ पे बहुत तेजी से वहाँ पे वो देखती है पानी बह रहा है पत्थरों के बीच में से। हार्डली एनीथिंग ग्रू ऑन द क्लिफ फेस, और ऐसा लग रहा है क्लिफ की फेस पे कुछ उगा ही नहीं है, बहुत ही कम कुछ पेड़ वेड़ उगे हुए हैं। जस्ट अ फ्यू स्टंट जो हैं वो बुशेस हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, एंड हाफ वे डाउन, और अगर आधे रास्ते हम चलते हैं तो अ वाइल्ड चेरी ट्री जो है वहाँ पे ग्रो हो रहा है। क्रॉकेडली मतलब वो थोड़ा सा तिरछा है, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ऐसे वो टेढ़ा सा हो रहा है। आउट ऑफ द रॉक्स एंड हैंगिंग अक्रॉस द कैज़म, उसके बाद आगे जाके क्या है, थोड़ा रॉक्स वगैरह हैं, और फिर आगे जाके है खाई, अक्रॉस द कैज़म, ठीक है। कैज़म मतलब होता है खाई, ठीक है। अब द अम्ब्रेला हैड स्टक इन द चेरी ट्री, अब बेचारी का अम्ब्रेला फंस गया चेरी ट्री में। अब बिनिया भाग रही है, देखो बिनिया डिडेंट हेजिटेट, बिनिया देखो ये देखो फंस के निकालेगी इसके अंदर से। बिनिया डिडेंट हेजिटेट, बिनिया बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखती है। शी मे हैव बीन टिमिड विद स्ट्रेंजर्स, हो सकता है वो कायर हो लेकिन अजनबियों के सामने, अकेले में तो वो बहुत बहादुर, अपना अम्ब्रेला तो वो छोड़ेगी नहीं आज। बट शी वॉज एट होम ऑन हिल साइड, लेकिन आज वो कहाँ पर है भाई, अपने घर, अपने हिल साइड पर एक तरीके से यहाँ खेलती कूदती रहती है, उसको आइडिया होगा यहाँ का। शी स्टक हर बेयर लैग ओवर द एज ऑफ द क्लिफ, अपने पैरों को किसी तरह क्लिफ पे फंसा के थोड़ा दबा दबा के चलना शुरू करती है, एंड बिगिन क्लाइंबिंग डाउन, और नीचे की तरफ वो जाना शुरू कर देती है। शी कैप्ट हर फेस टू द हिल साइड, वो अपना चेहरा पहाड़ी की तरफ रखती है, खाई में नहीं देखती है। फीलिंग हर वे, अपने रास्ते को फील करती है विद हर फीट, अपने पैरों के द्वारा, फीट ओनली चेंजिंग हर हैंड होल्ड, और वो अपना हाथ कभी चेंज करती थी, वो पकड़ पकड़ के जाते हैं ना, तो हाथ कब चेंज करती थी, व्हेन शी न्यू हर फीट वर सिक्योर, उसे लगता था पैर अच्छे से फंस गए तो फिर वो दूसरा हाथ से आगे बढ़ती थी, फिर वो पैर फंसाती थी, फिर हाथ से आगे बढ़ती थी। जैसे आप चढ़ते हो पहाड़ पे तो ऐसे ही चढ़ते हो ना, हाथ फंसाते फिर पैर फंसाते फिर हाथ फंसाते फिर पैर फंसाते, समाउ वो भी ऐसा ही कर रही थी। समटाइम्स शी हेल्ड ऑन टू द थ्रोनी ब्लूबेरी बुशेस, कभी कभी तो वो ब्लूबेरी बुशेस को पकड़ती, बट शी डिड नॉट ट्रस्ट द अदर प्लांट्स, लेकिन वो दूसरे प्लांट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करी थी, पता चला टूट गए तो ये गिर जाए, तो विच केम अवे वेरी इजीली, है ना, ऐसे जो कि केम अवे हो जाए, निकल जाए बहुत आसानी से, ऐसे प्लांट्स पे भी नहीं जो है विश्वास नहीं करी थी। लूज स्टोन्स रम्बल्ड डाउन टू द क्लिफ, और जो ऐसे लूज हल्के पत्थर होते हैं ना, जो ज़मीन में गड़े हुए नहीं होते, ऐसे ऊपर पड़े होते हैं, वो जरा करके नीचे गिरे जा रहे थे क्लिफ से। वंस ऑन देयर वे, एक बार क्या होता है, जो रास्ते में पत्थर होता है, द स्टोन डिड नॉट स्टॉप, मतलब स्टोन स्टॉप ही नहीं हो रहे होते हैं, अंटिल दे रीच टू द बॉटम ऑफ द हिल। अच्छा, ऐसा होता है एक बार कि पत्थर इतनी जोर जोर से गिरते कि वो रुकते ही नहीं जब तक वो हिल से पूरा नीचे गिर नहीं जाते। ऐसा देख के तो बहुत डर लगेगा कि कहीं मैं भी ऐसा ही ना गिर जाऊँ, पर हमारी बिनिया नहीं डरी है, ठीक है। एंड दे टुक अदर स्टोन्स विद देम, और जब ये पत्थर लुढ़क रहे थे तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में अपने साथ और पत्थरों को भी लुढ़का लिया। दैट देयर वाज सून अ कैस्केड ऑफ स्टोन, और तुरंत से ऐसा लगा जैसे बारिश हो गई हो ना, पत्थरों की धड़ धड़ पत्थर गिरे जा रहे हैं। बिनिया हैड टू बी वेरी केयरफुल, अब बिनिया को होना था बहुत केयरफुल नॉट टू स्टार्ट अ लैंडस्लाइड। भैया जब तक उसको देखना था कि भैया ऐसा ना हो कि लैंडस्लाइड हो जाए, उनके पूरा का पूरा वहाँ भूमि का टुकड़ा ही नीचे गिर ना जाए। एज एजल यानी कि फुर्तीली एज अ माउंटेन गोट, बिनिया इतनी फुर्तीली थी इस समय जैसे माउंटेन गोट होती हैं। एंड शी डिड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, उसको 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगते टू रीच द क्रॉकेट चेरी ट्री, इस कुटिल चेरी ट्री के पास पहुंचने में। बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रिमेन, अभी भी बचा हुआ था, पेड़ में फंसा है ना, निकालना भी तो है छाता। शी हैड टू क्रॉल अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसको धीरे धीरे पेड़ के ऊपर ऐसे, देखो पेड़ कुछ इस तरह से पेड़ था,
पर छाता फंसा यहाँ, तो यहाँ पर उसको क्रॉल करके आगे पहुँचना, यहाँ से छाता निकालना था, ठीक है। बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क नहीं मीन शी हैड टू क्रॉल अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री विच स्टूड आउट एट अ राइट एंगल। देखो मैंने गिरा हुआ दिखा दिया ना, फ्रॉम द क्लिफ। ओनली बाय डूइंग दिस शी कुड रीच द ट्रैप्ड अम्ब्रेला। अब जब वो इस तरह से जाती तो ही वो अपना इस फंसे हुए अम्ब्रेला को निकाल सकती थी। बिनिया फेल्ट नो फियर, बिनिया को डर नहीं लग रहा था व्हेन क्लाइंबिंग ट्रीज, जब वो ट्री को चढ़ रही थी। शी वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट, उसको तो बड़ा ऐसा लग रहा था, गर्व की अनुभूति हो रही थी, दैट शी कुड क्लाइंब दैम एज वेल एज बिज्जू, की वो भी बिज्जू की तरह आज पेड़ को क्लाइंब कर पा रही, पेड़ पे क्लाइंब कर पा रही है। ग्रिपिंग द रफ चेरी बार्क, वो ग्रिप कर रही थी, पकड़ रही थी रफ चेरी बार्क को, पेड़ की छाल को, विद हर टोज, अपने पैर के अंगूठे से, एंड यूजिंग हर नीज, और अपने नीज को एज अ लेवरेज, वो फायदा उठाते हुए, शी क्रॉल्ड अलोंग द ट्रंक ऑफ द प्रोजेक्टिंग ट्री, वो जो पेड़ था उसके ऊपर वो बस किसी तरीके से फंसा के अपना आगे बढ़ती जा रही थी, अंटिल शी वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द अम्ब्रेला, जब तक कि वो अम्ब्रेला को पास पहुंच नहीं गई। शी नोटिस्ड विद डिसमे, उसे बड़े दुख के साथ उसने नोटिस किया दैट द ब्लू क्लॉथ वाज टॉर्न इन अ कपल ऑफ प्लेसेस, कि कई जगह से जो कपड़ा है छाते का वो फट गया है। शी लुक्ड डाउन, वो नीचे देखती है, एंड इट वॉज ओनली दैन दैट शी फेल्ट एफ्रेड। अब वो समय आ गया जब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसको नीचे खाई दिख रही थी। अब शी वॉज राइट ओवर द कैज़म, वो कैज़म बिल्कुल खाई के बिल्कुल ऊपर थी, ठीक है। कैसे है पेड़ हमारा, पेड़ कुछ इस तरह से है, नीचे यहाँ पर खाई है, बिनिया यहाँ पेड़ पे है, गिरेगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ सीधा खाई में जाएगी। अब बिनिया को डर लग रहा है। बैलेंस उसने किया अपने आप को प्रिकेशियसली मतलब काफ़ी अनिश्चित था इस समय, कहीं गिर ना जाए। अबाउट 80 फीट अबव द बाउल्डर स्टर्न स्ट्रीम, मतलब पत्थरों वाला वो जो पूरा झरना नीचे से बह रहा है, उससे लगभग 80 फीट वो ऊपर थी। लुकिंग डाउन, नीचे देखने पर, शी फेल्ट क्वाइट डिजी, उसको चक्कर आ रहे थे, डर लग रहा था। हर हैंड्स शोक, उसके हाथ कांप रहे हैं। द ट्री शोक टू, अब पेड़ भी हिलने लग गया। अब बिनिया हिल रही है, पेड़ हिल रहा है, गिरने का बहुत चांस है। इफ़ शी स्लिप्ड नाउ, अगर अब वो गिर जाती है, तो वॉज ओनली वन डायरेक्शन, और वो क्या है, नीचे, इन विच शी कुड फॉल डाउन, जहाँ की वो नीचे गिर सकती है, डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ द डार्क एंड शेडोई रेवीन, जहाँ वो नीचे वो मतलब खाई में एक तरीके से गिर सकती थी, एक डीप वैली में वो जा सकती थी, वेरी नैरो वैली में जिसकी साइड्स बहुत स्टीप हैं। देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू, एक ही चीज़ थी जो करनी थी, कॉन्सनट्रेट ऑन द पैच ऑफ ब्लू, यानी कि उस छाते पर उसे कॉन्सनट्रेट करना था, जस्ट अ कपल ऑफ फीट अवे फ्रॉम हर। उसको लगा कि बस छाता थोड़ी ही दूर है, थोड़ी सी हिम्मत मैं कर लूँगी तो वो छाता मुझे मिल जाएगा। शी डिड नॉट लुक डाउन, उसने नीचे नहीं देखा और आप ऊपर भी नहीं देखा, बट स्ट्रेट अहेड, उसने बिल्कुल सीधे देखा। एंड विलिंग हर सेल्फ फॉरवर्ड, और वो बस अपने आप को आगे बढ़ाती रही कि मुझे आगे बढ़ना है। शी मैनेज टू रीच द अम्ब्रेला, और फाइनली जो उसका गोल था उसने पूरा कर लिया, वो अम्ब्रेला को पकड़ पाई। शी कुड नॉट क्रॉल बैक विद इट इन हर हैंड्स, अब लेकिन बेचारी पेड़ पे से ना, छाता तो हाथ में, लेकिन छाता लेकर वो पेड़ से वापस पीछे की तरफ नहीं आ पा रही थी, डर लग रहा था गिर ना जाए। तो उसने क्या किया, शी कुड नॉट क्रॉल बैक, तो फिर उसने क्या किया, सो आफ्टर डिसलॉजिंग इट, उसने खदेड़ लिया, पहले खींच लिया छाते को थोड़ा सा, फ्रॉम द फॉक्ड ब्रांच, उस फंसी हुई फॉक जैसी ब्रांच में वो फंसा हुआ था ना, ऐसी मतलब ब्रांच में, यहाँ मान लो छाता फंसा हुआ, तो उसने छाते को खदेड़ के बाहर निकाल लिया। और फिर क्या किया, उसने उसको छोड़ दिया इनटू द रिवाइन बिलो, स्टिल ओपन था छाता अभी भी, ठीक है। और कुशन बाय द विंड अम्ब्रेला फ्लोटेड सर्नली डाउनवर्ड्स, अम्ब्रेला को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, अम्ब्रेला जो है उड़ता हुआ नीचे की तरफ चला गया। लैंडिंग इन अ थिकेट का मतलब होता है झाड़ी में, ऑफ नेटल्स मतलब ये भी एक प्रकार का पौधा होता है, कांटेदार पौधा है, आई थिंक वाइल्ड प्लांट है ना, लीव्स दैट हैव पॉइंटेड एजेस। अब क्रॉल्ड बैक अलोंग द ट्रंक ऑफ द चेरी ट्री, अब छाता तो उसने नीचे उड़ा दिया कि ठीक है जाके बाद में पकड़ लेंगे, पहले खुद तो उतरे यहाँ से, तो फिर उसने क्या किया, वो चेरी ट्री से फिर पकड़ के कैसे कैसे नीचे आ रही थी। 20 मिनट्स लेटर शी इमर्ज फ्रॉम द नेटल क्लम्प, तो 20 मिनट बाद वो उस नेटल के वो कांटेदार पौधे से अपने आप को बाहर निकाल लेती है। अब हर प्रीशियस अम्ब्रेला हेल्ड अलॉफ्ट, उसका अम्ब्रेला ऊपर की तरफ था। शी हैड नेटल स्टिंग्स ऑल ओवर हर लेग्स, मतलब झाड़ी से कांटे उसके पूरे पैर में लग गए थे। बट शी वॉज हार्डली अवेयर ऑफ द स्मार्टिंग, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि कांटे उसको पेन दे रहे हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ। क्यों? क्योंकि उसको उसका अम्ब्रेला जो अचीव वो करना चाहती थी वो तो उसने कर लिया, उन्हें निकालना था, उसको पता था मिल जाएगा अम्ब्रेला, तो क्या ही दिक्कत है, झेलनी जितनी परेशानी झेलनी थी, पर फाइनली वो तो मिल गया ना जो उसे चाहिए था, उसका प्यारा अम्ब्रेला। सो दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी लिखी है हमारे रुस्किन बॉन्ची ने, बहुत प्यारी सी थी, बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ाने में। अगर आपको भी अच्छा लगा वो चैप्टर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।